क्या बहन चौथ भैया चौदह मुड़ के बाद वैसे बदतमीज आ रहे सब अरे करते हो। अरे भाई हेलो हेलो, गाली गाली गलौज कर दिया आते ही तूने, तो आते रसूलुल्लाह की पोल खोल दी भाई, इस्लाम पेश करने तो आके गाली मजा गलौज तो करने बहन आया। चौथ। अबे भाई सुन, ये जो तू गाली दे रहा है ना बहन की, ये मुसलमान होते हैं। हमने हलाल कर दी तुम्हारे लिए तुम्हारे चाचा की बेटियां, तुम्हारे मामा की बेटियां, तुम्हारी फूफू की बेटियां, तुम्हारी खाला की बेटियां। तुम जब चाहो उनके साथ निकाह बजा लाओ। वो तुमको सुबह कहे भाईजान चाय दे दूं, दोपहर में कहे भाईजान कुछ दे दूं, रात को कहे जान दे दूं। तो ये तुम्हारे यहाँ होता है। भाई ये जो गाली बनी है ना बहनचो वाली, ये मुसलमानों के लिए बनी है। मुसलमान ही बहनचो होते हैं, क्योंकि हमारे लिए चाचा की बेटी, मामा की बेटी, खाला की बेटी, सब फूफी बहन की होती है। बेटी, सब बहनें होती है, और तुम उन्हीं के साथ चो कर देते हो, तो तुम ही बहनचो हो। और वैसे जैद की बीवी भी मोहम्मद की बहन ही थी यार, फूफी साथ बहन थी। पहले बहन थी, बाद में बहू थी, और फिर बाद में कुछ और थी, इसीलिए तो मैंने। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जब किसी मोमिन के पास एक्स मुस्लिम के सवालों का जवाब नहीं होता है तो वो लाइव स्ट्रीम में घुसते ही पर्सनल अटैक पे उतर आता है और गाली ग्लोज देना शुरू कर देता है। वो अच्छी तरह जानता है कि जो एक्स मुस्लिम सवाल उठा रहा है वो सवाल जायज़ हैं और इस्लाम में भरी गंदगी को सबके सामने खोल कर रख रहा है। जो मोमिन इस्लाम की किताबों से वाकिफ़ हैं, जिन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री को खुद पढ़ा है, जो मुल्ला और मौलवियों की बातों को न मानकर खुद हकीकत की तफ्तीश करते हैं, वो अगर इस्लाम को बचाने के लिए लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं तो जलेबियां बनाते हैं, और जब पूरी तरह से फंस जाते हैं तो चुपचाप भाग लेते हैं। वो गाली देने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। भैया भैया समीर जी, हाँ जी अब्दुल्ला साहब बोलिए। ऐसे क्यों करते हो यानी दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट मत करो ना। अब असल में क्या करें, मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि जिसको अपनी लिनेज पर फकर हो वो जा करके अपने बाप का सामने वाला चबा ले। पता नहीं उन लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए थे कि नहीं हुए थे। अब वो करने कहा था, ए बुत परस्तो जाकर के अपनी जो लात है ना उसकी सामने वाली वो चू है ना उसको चाटो जीभ से, और वो जब तुम्हारा हुबुल है ना उसका लो चूसो। अब पता नहीं उनके सेंटिमेंट हर्ट हुए थे कि नहीं हुए थे। तुम्हारे बड़ी जल्दी हो जाते हैं। बोर चबाली तो क्या होता है यानी, यानी आपको कुछ अच्छा होगा यानी। नहीं, उसमें सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते हैं ना अगर किसी को कहो कि जाकर अपने बाप का सामने वाला। चलो मैं ऐसे ही बोलता हूँ जैसे है अब, क्योंकि अब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। अगर तुम किसी को कहो अपने बाप का लौड़ा चबा ले जा करके, तो उससे सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते ना। उसकी वजह होगी ना। इतना दोगलापन लाते कहाँ से हो आप? पैदा होते माँ बाप से विरासत में मिलता है कि पैदा करते हो मेहनत करके? नहीं तो आपको डिबेट आती नहीं है और ऐसे लेके बैठ गए उस टीम। वो डिबेट छोड़ दो, वो डिबेट आती है कि नहीं आती है वो आपको मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये जो आपके अंदर दोगलापन होता है ये माँ बाप से विरासत में मिलता है कि पैदा करते हो तशरीफ घिस घिस के मस्जिदों में? दोगला नहीं एकलापन होता है वो, अपन अपन सबसे ज्यादा इसी को नहीं, इसी रहते को हैं। हाँ भाई दोगला पता है पूरा किसको कहते हैं? फ्रॉड जो बनते हो, जो दो नहीं सुनिए ना, चुतिया जो मत दो बनाओ। ओके, हाँ जो दो अलग अलग चीजों पर दो अलग अलग अकीदे रखे ना, मतलब एक ही चीजों पर दो अलग अलग अकीदे रखे, जब एक उसकी और एक दूसरे की हो, तो उसी को दोगला कहते हैं भाई। और जहां तक प्राउड की बात है, तो भाई तुम कहते हो कि हम प्राउड मुस्लिम है। मुझे अपने 1400 सालों के इतिहास में एक ऐसा काम बता दो जो मुसलमानों ने किया है जिस पर तुम प्राउड हो, जल्दी से बता दो। वो तेल देखो ना, तेल कितना निकालते हैं अपन सऊदी अरब यूएई से। असल में आपके अरबियों को नहीं पता था कि वहां तेल है, क्योंकि वो तो उसको जो है ना काला कीचड़ समझ रहे थे। अंग्रेज वहां पहुंचे, उन्होंने बोला अबे बेवकूफो, ये कीचड़ नहीं है ये तेल है, इसका इस्तेमाल सर करो। मैक्स स्टेनिक का नाम कभी पढ़ना। ये गोरा है जो आया आपके सऊदी अरब और उसने आपको बताया कि जाहिलों, जिसे तुम फेंक रहे हो, जिसे तुम कीचड़ समझ रहे हो, ये तेल है, इससे बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं। ये भी आपके रसूल अल्लाह को नहीं देखा 1400 साल पहले के जमीन के अंदर तेल पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली तो भाई ये भी अंग्रेज ने दिखाया तुमको, क्रिश्चियन ने, ठीक है? तो ये बोंगे मत मारो यहाँ, आगे बढ़ो, अगला क्लेम रखो, किस पे प्राउड हो तुम? और तेल तो जमीन के अंदर होता ही है, इसमें तुम काहे को प्राउड हो? तुम काहे का क्रेडिट, तुमने डाला है तेल जमीन के नीचे, तुम काहे का क्रेडिट ले रहे हो इसका भाई? किसी भी मोमिन से बस इतना पूछ लो कि इस्लाम ने ऐसा क्या दिया है जो पूरी दुनिया के लिए काम की हो। इतना कहते ही आपको बेवकूफ़ी भरी बड़ी बड़ी जलेबियां तुरंत मिलना शुरू हो जाएंगी। ये ठीक है ना, तो इतना वो होने की जरूरत नहीं है ना। तेल तो उनका करम है ना अल्लाह का, क्यों आप तेल आ गया। आप तो अल्लाह का ये करम, बंदर अल्लाह का करम सिर्फ सऊदी अरेबिया में थोड़ा ही है, अल्लाह का करम तो रशिया में भी है, अमेरिका में भी है, हिंदुस्तान में भी है। ओ भाई मेरी बात तो सुन, निकाल ही नहीं पा रहे। मेरी बात सुन, अमेरिका की ना एक रियासत है, अमेरिका की स्टेट है, उसे बोलते हैं पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया सिर्फ एक कुछ स्टेट में टेंशन ना। ट्रांसल्वेनिया कुछ नहीं होता, सब सिर्फ गल्फ में होता और कुछ नहीं होता। मैं यहीं पे रहता हूँ, तो मत बताओ मुझे, ठीक है। अरे भाई अगर तुम वहां रहते हो ट्रांसली और तुम्हें ये लग रहा है, सुन तो लो भाई सुनो, अगर तुम वहां रहते हो अब्दुल्ला भाई और तुम्हें ये लग रहा है कि और कहीं नहीं होता यहीं होता है, तो मेरा यकीन मानो तुम कुएं के मेंढक हो।
तुम कुएं के मेंढक हो। अबे भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ पेंसिल्वेनिया के पास पूरे सऊदी अरब से ज्यादा तेल है, पूरे सऊदी अरब से, सिर्फ एक स्टेट पेंसिल्वेनिया के पास। आप मुसलमानों ने या आपके साइंसदानों ने आज तक टेक्नोलॉजी में ऐसी कौन सी चीज इजाद की है है। जिसे आज भी दुनिया इस्तेमाल कर रही है? मैं क्या भी तो चीज? हूँ ना। मैं खुद साइंटिस्ट हूँ। मैं पूछू जो पूछना है, पूरा एक अरे एक भाई बताऊँ मैं पूरा। अरे हाँ। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे मुसलमानों की एक ऐसी इजाद का नाम बताओ जिसको आज भी दुनिया इस्तेमाल कर रही हो और वो मुसलमानों ने की है, बताओ। ये जो- वो अलजेब्रा के फाउंडर है, अलगोरिदम, मोहम्मद इब्न मूसा अल खारजीमी, वो उनका नाम है। उन्होंने वो बनाया था अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा उन्होंने बनाया था। फिर अच्छा। उसके बाद यानी हराम चीजों में वो क्रिश्चियन काफी लोग यूज करते हैं पूरा। जो अलजेब्रा होता है ना, जैसे आप 8th क्लास में पढ़ते हो, तो हाँ उन्हीं के हाँ। फाउंडर एक वो मुस्लिम ने किया था पूरा, मोहम्मद इब्न मूसा ने। ओ भाई, दलील। झूठी दलील है ये आपकी। बेबीलोनियंस यानी कि ग्रीक्स 1600 बीसी, 16 ईसा के 1600 साल पहले, ईसा से 1500 साल पहले अलजेब्रा बना के बैठे हुए थे। आप मुसलमानों को पता नहीं किस चीज का ये झूठा पढ़ाया हुआ है कि अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा बनाई। आप लोगों ने ऐसा क्या इजाद किया है पिछले 1400 सालों में जिससे पूरी दुनिया फैज उठा रही हो और पूरी दुनिया ये मानती हो कि हाँ भाई ये मुसलमानों ने दिया है, ये इनकी देन है? क्या है भाई जिस पे तुम प्राउड फील करो? एक बता दो। तुमने कौम को, तुमने दुनिया को गुलाम लौंडी बांधिया, कत्लो क़िताल, जिहाद, इसके अलावा स्लेवरी, इसके अलावा मारकाट, इसके अलावा जो है ना जो उल्टी सीधी साइंस है, जमीन चपटी जमीन साकिन, इसके अलावा तुमने दुनिया को दिया क्या है भाई? अब नहीं जानते क्या? वो आला हज़रत वो पूरा और सबसे बताएंगे। बड़ी और सबसे बड़ी चीज तो जमीन ये जो तुमने सेंटर दुनिया ऑफ को दी। यूनिवर्स है। हाँ हाँ, सबसे बड़ी चीज जो तुमने दुनिया को दी है ना, वो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो है टेररिज्म। तो कुछ लोग होते हैं ना भाई, वो तो, अब देखो आयरिश रिपब्लिक बैंड, उन लोग भी सबसे पहले टेररिस्ट थे। भाई सब फ्रॉड मीडिया है। भाई सुनो, टेररिस्ट पहले भी थे, लेकिन बात यह है कि उसको मजहबी चोला किसी ने नहीं पहनाया था तुम्हारे मोहम्मद साहब से पहले। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीसेस। कभी 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 कश्मीरियों के, कभी श्रद्धा के, कभी हिंदुस्तानी लोगों के, कभी कभी अपने यहूदियों लोगों के, के, कभी अपने ही और लोगों के। और कभी हसन हुसैन के। पीसेस नहीं ही नहीं, पीसेस कभी है। अपनी मस्जिदों में, कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी चर्चों में। तो तुम लोग देखते किधर हो कि कौन सा मजहब है, क्या है। एग्जैक्टली इसमें इसमें मेरी क्या गलती है? यानी मैं तो अगर तो तुम आप जो, प्राउड, तो जब जब दूसरों की गलतियों में तुम गुनाहगार नहीं हो, तो दूसरों के कुछ इजाद करने में तुम क्रेडिट कैसे ले सकते हो? तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? तुम किस लिए प्राउड हो, ये पूछ रहे हैं। मोमिनों को कोई मुस्लिम साइंटिस्ट दिख जाता है तो तुरंत उसको इस्लाम से जोड़ देते हैं। वो भूल जाते हैं जो मुस्लिम साइंटिस्ट बना है वो साइंस की किताबों की वजह से बना है, ना कि मुस्लिम किताबों से। मैं क्या ही बताऊं यानी, जब स्ट्रीम्स देखते रहता हूँ मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता चला है ना। ये ऐसा कोई वो नहीं है। तो मेरे भाई फिर जब तक कुछ कर ना लो ना ऐसा जिससे तुम्हें मुसलमान होने पर प्राउड हो, तब तक ये मत बोलो कि आई एम प्राउड मुस्लिम, बिकॉज यू आर नॉट। देखो, नीचे नीचे लिखे हो तुम डाटा इंजीनियर साइंटिस्ट, ऊपर लिखे हो अब्दुल्ला कट्टर मुस्लिम। तो मतलब मुसलमान होने के लिए कट्टर होना जरूरी है क्या? मार काट करनी जरूरी है क्या भाई? कट्टर का मतलब स्पिरिचुअली। नहीं कट्टर हैं? स्पिरिचुअलिटी कौन? का कट्टर होने से क्या ताल्लुक? स्पिरिचुअलिटी का किधर स्पिरिचुअलिटी किधर कट्टरपंथी? ये तो दो दो अलग अलग दिशाओं की बातें हैं भाई। नहीं यानी अपने वो उससे भटकना नहीं, ईमान से, इसका मतलब ये होता है। इसको साबित कदमी बोलते हैं, कट्टर नहीं बोलते इसको। तो अपना अपनी लैंग्वेज में ला रहे हो तो थोड़ी ना सब्जेक्टिवली आप बोलोगे तो हो जाएगा। अपनी लैंग्वेज, मेरा तो नहीं ख्याल कि इंडिया की ये लैंग्वेज है कि अपने आप को कट्टर बोला जाए। मदरसे की लैंग्वेज हो सकती है ये। हम कट्टर होते ही नहीं है ना किसी भी चीज में भाई, कभी भी नहीं होते, क्योंकि कट्टरता के ही तो खिलाफ है हम लोग, चाहे वो किसी की भी हो। अब देखो मैंने आपको नहीं बोला, मैंने अपने सनातनी भाई को भी बोला कि भाई तुम भी मत लिखो ये कट्टर, ये अच्छी चीज नहीं है। तो हम कट्टरता के खिलाफ हैं। हमें इस्लाम से कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आप नमाज पढ़ोगे तो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं होने वाली, आप रोज़ा रखोगे उससे हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली, आप हज करोगे उससे भी हमें कोई मसला नहीं है, पैसा अपना लगाओगे, यात्रा अपनी करोगे, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ जो है वो कट्टर से ही तो है, वही आप लिख करके बैठे हो। तो देखा नहीं अभी, यानी थोड़े 1 साल पहले वो तालिबान कैसे जीत गया, पहले सोवियत को भी हरा दिया, अभी इसको हरा दिया। यानी कुछ तो सच्चाई है ना, यानी इस दीन में आप ये हाँ, कुछ। अगर 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 किसी को हरा देना सच्चाई की दलील है तो फिर हार जाना वाकई झूठ की दलील होगी। एक इजराइल ने तुम्हारे 5 मुल्कों को ना कुत्ते की मौत मारा था, अकेले ने, छोटे से मुल्क ने 5 का सुअर बना दिया था, तो फिर तुम तो झूठे हो गए।
नबी लड़े नहीं सल्लल्लाहु ना अलैहि वसल्लम के, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत दांत टूट गए थे बदर के मौके पर। और उसके अलावा जो है ना बहुत सारे ऐसे गजवात हैं जिसमें तुम्हारे सहाबी जो है ना वो जंग छोड़ करके भाग गए थे, तो तुम तो बाय डिफॉल्ट झूठे साबित हो गए। जो वो उससे थोड़ी ना वो मुलाकात की है पश्तूनों से, वो देखो ना कितना अच्छा लड़ते हैं। वो सब साले नहीं करप्ट लोग हैं। तुम्हारे साहबी जंग से भागे कि नहीं भागे? तो रिट्रीट तो करना पड़ता है ना कभी कभी, तो उसमें कोई वो नहीं है। आप वो भी तो देखो ये ना, देखो खालिद बिन वलीद ने ये कितने देखो साहबी मरने के बाद वो लड़े। फिर से इधर उधर जा रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ आपके सहाबा इकराम जंग के मैदान से भागे कि नहीं भागे? आपके रसूलुल्लाह जंग के मैदान से भागे कि नहीं भागे? मैं वही बोल रहा हूँ, रिट्रीट कभी कभी करना पड़ता है ना जंग के समय। उसमें क्या उतना वो बात है, थोड़ी ना वो लेके आके लड़ने लग जाएंगे पागलों की तरह। चलें भाई, आपके साथ मुझे नहीं लगता कि कुछ हासिल होने वाला है। अच्छा, आपने लिखा है डाटा इंजीनियर साइंटिस्ट, तो कितना स्टडी किए हो आप? फिर तुम्हारी दलीलें निकाल दूंगा साइंस की। पूछो ना अभी सवाल, अच्छा, साइंस का सवाल पूछना है आपसे, दलील पूरा निकाल जो दोगे आप पूछना है हमारी? पूछो, चले, पूरी पोल खोल दूंगा। हमें बताइए कि पहले जमीन बनी कि पहले यूनिवर्स बना? पहले यूनिवर्स बना ना। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अपनी बात पे है ना आप कि पहले यूनिवर्स बना? हाँ हाँ बना। अभी तो ये मान रहा है कि पहले यूनिवर्स बना है, लेकिन अभी देखिएगा ये थूक कर चाटेगा या फिर भाग जाएगा। नहीं देखो, चलें। इसमें ये इससे मत जोड़ो ना, यानी कुरान क्या और ये सब नहीं हम नहीं। मानते क्यों? साइंस अलग है, ये अलग है। कुरान में गलत लिखा है, इसका मतलब कुरान में झूठ लिखा है। नहीं वो पोएट्री है ना, इसमें ओके, वो मत करो। आप कह दीजिए, क्या तुम इस खुदा का इनकार करते हो जिसने, और तुम उसके साथ शरीक मुकर्रर करते हो, जिसने 2 दिनों में जमीन पैदा करी, सारे जहानों का परवरदिगार वही है। तुमने कहा ना पोएट्री, इसमें मैं पोएट्री में पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और इसने जमीन में इसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए और इसमें बरकतें रख दी और इसमें रहने वालों की गिजाएं पैदा कर दी, सिर्फ 4 दिनों में जरूरतमंद के लिए। उसके बाद फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जा हुआ और वो धुआं धुआं सा था, यानी आसमान जैसी कोई चीज ना थी, सिर्फ धुआं था। बस इसने जमीन और आसमान दोनों को फरमाया कि दोनों चले आओ, खुशी से या ना खुशी से। उन्होंने कहा कि अल्लाह हम आ जाते हैं अपनी खुशी से। उसके बाद बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान को इसके मुनासिब अहकाम की वही भेज दी। और हमने आसमान दुनिया को चरागों से जीनत दी, यानी के सूरज और चांद की तजवीज की और निगहबानी की। यहाँ तो अल्लाह पहले जमीन बनाया, फिर पहाड़ गाड़ा, फिर खाने पीने की चीजें पैदा करके फिर आसमान की तरफ गया, सुम्मस्तवा इलस समाई अलर्ट्स, और उसके बाद 7 आसमान बनाए। अल्लाह ने तो पहले जमीन बनाई, बाद में यूनिवर्स बनाया। कहाँ साइंस दिखा? चलो ये कह दो ये एक अनसाइंटिफिक किताब है। नहीं ये पोएट्री है ना ये। हाँ तो अनसाइंटिफिक है ना, पोएट्री अनसाइंटिफिक होती है ना, कह दो अनसाइंटिफिक किताब है ये। पोएट्री लिटरेचर होती है ना, वो हाँ अनसाइंटिफिक। हाँ वही कह रहा हूँ ना भाई, तो अनसाइंटिफिक है ना, गलत है ना साइंस के हिसाब से ये, तो बोल दो ये अनसाइंटिफिक किताब है। नॉट एप्लीकेबल हो गई ये। हाँ हाँ बोल दो ना, साइंस इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस बुक, बोल दो यही। अरे क्या यार, पूरा अरे निकाल कितना 2 नंबर आदमी है यार, ये देख रहे हो सिद्धार्थ भाई। मैंने इसीलिए तो कहा था पहले कि अपनी बात पे रहना, अपनी बात से फिर मत जाना, अपनी बात से फिर मत जाना। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ आपने साइंस पढ़ी होगी, हो गए आप साइंटिस्ट भाई। मैं तो आपसे आपकी डाउट ही नहीं कर रहा आपकी नॉलेज पे। मैं तो आपसे फिर कह रहा हूँ अपनी नॉलेज की बेस के ऊपर अगर आप अपने आप को साइंटिस्ट कहते हो तो कम से कम इसको अनसाइंटिफिक कह दो। ये मोमिन कुरान को किसी भी एंगल से गलत नहीं कह सकता। अगर इसने कुरान को गलत बोला तो ये जानता है कि इसकी गर्दन कभी भी तन से जुदा हो सकती है। जी भाई, ये साइंटिफिक है कि अनसाइंटिफिक है? नहीं ये तो वो होगा यार, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ठीक है ओके, अगर ये अनसाइंटिफिक है तो भाई अल्लाह तो खुद ही गलत साबित हो गया, क्योंकि कम से कम खालिक के कायनात को तो पता होना चाहिए कि उसने कायनात को कैसे बनाया, जब तुमको पता है।
सही है, बहुत सही बहुत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपकी गेम ओवर हो गई डाटा साइंटिस्ट साहब, आप मुझे मेरी छुट्टी करने वाले थे पर गलती से आप ही की छुट्टी हो गई। गुड बाय। आप अगली दफा मस्जिद में जाओ ना जुम्मे को, जुम्मे में जाके प्लीज ये बात अपने मौलवी साहब से कहना कि कुरान एक अनसाइंटिफिक किताब है। गया, टाटा बाय बाय, खत्म। एक ही पॉइंट में गया। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।